आएगा जनमान थर्ड राउंड जोसा के सीट अलॉटमेंट के बाद काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग ये कह सकते हैं डेटा रिलीज होकर आया है कि आखिर थर्ड राउंड के अलॉटमेंट में कितनी ऑल इंडिया रैंक आईआईटीज में या कैटेगरी रैंक के हिसाब से ब्रांच का अपग्रेडेशन हुआ और साथ साथ सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में क्लोजिंग रैंक में कितना डिफरेंस आया। हालांकि जोसा की वेबसाइट पर अभी चीजें अपलोड हो रही हैं, अभी तक मिले स्टूडेंट के फीडबैक और रुझानों के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईआईटीज के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, वैसे ही कुछ दिखाई दिया। अगर हम बात करें बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद और बीएचयू के अंदर टॉप ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, एमएनसी, एआई, अपने साथ में अगर हम बात करें डेटा साइंस के साथ एमएनसी, सीएस 5 ईयर या फिर एमएनसी 5 ईयर के अंदर ज्यादा टॉप ब्रांचेस में फर्क नहीं आया। ओपन कैटेगरी में इन टॉप 10 आईआईटी में हार्डली 15 to 20 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस में 5 to 10 ओबीसी डब्ल्यूएस रैंक, एससी एसटी में हार्डली 5 to 10 कैटेगरी रैंक का फर्क आया। इन्हीं टॉप 8 आईआईटी में कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूल, मैकेनिकल ड्यूल और केमिकल सिविल ड्यूल के अंदर मैक्सिमम जो फर्क दिखने को मिला कोर ब्रांचेस के अंदर ओपन कैटेगरी में 50 से 100, ओबीसी डब्ल्यूएस में 30 से 50, एससी एसटी में 20 से 30 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। इसी तरीके से जो लोअर ब्रांचेस हैं जिनमें सिरेमिक, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, पॉलीमर, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल साइंस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल जैसी, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, माइनिंग जैसी ब्रांचेस के अंदर इन टॉप 10 आईआईटी में ओपन कैटेगरी में 100 से 200 रैंक का फर्क देखने को मिला। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हार्डली 50 से 70, एससी एसटी में 30 से 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। इसी तरीके से अगर हम बात करें भुवनेश्वर, धनबाद, इंदौर, पटना, जोधपुर, मंडी, रूपर और गांधीनगर में टॉप ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में से 20 से 25 रैंक हार्डली देखने को मिला डिफरेंस में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 10 to 15 रैंक, एससी एसटी में भी 10 to 15 रैंक कैटेगरी रैंक का फर्क देखने को मिला इन लगभग 12 आईआईटी से करीबन जो स्टार्ट होकर के आपकी 11 आईआईटी से करीबन जो चालू होकर के टॉप 17 आईआईटी तक जाती हैं। कोर ब्रांचेस में भी इन आईआईटीज में अंदर ओपन कैटेगरी में 100 से 150, ओबीसी डब्ल्यूएस में 50 से 80 रैंक कैटेगरी रैंक का, एससी एसटी में 30 से 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। इन्हीं आईआईटीज की जो सबसे लोअर ब्रांचेस हैं जिनमें भुवनेश्वर, धनबाद, इंदौर, पटना, मंडी, रूपर, गांधीनगर जैसे आईआईटी में लोअर ब्रांचेस के अंदर भी ओपन कैटेगरी में 200 से 300, ओबीसी डब्ल्यूएस में 100 से 150 से फर्क नहीं आया, एससी एसटी में भी 50 से 80 रैंक का फर्क देखने को मिला। सबसे लास्ट के आईआईटी बीएचयू क्या सॉरी अपनी बात सबसे लास्ट के आईआईटी में धारवाड़, भिलाई, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा और जम्मू के अंदर अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के अंदर या टॉप ब्रांचेस के अंदर हार्डली 20 से 50 रैंक, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में 10 to 15, एससी एसटी में भी 10 से 15 रैंक कैटेगरी रैंक का फर्क दिखा, ज्यादा नहीं दिखा। इन लास्ट के आईआईटीज में भी सबसे लास्ट की अगर ब्रांच की बात करें तो ओपन कैटेगरी में जरूर फ्लक्चुएशन देखने को मिला 300-400 रैंक का, ओबीसी डब्ल्यूएस में 150 से 200, एससी एसटी में 80 से 100 रैंक का डिफरेंस लास्ट आईआईटी की सबसे लास्ट ब्रांचेस में देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनआईटी की, अगर हम बात करें तो एनआईटी में टॉप 12 एनआईटी में अगर हम बात करें तिरछी, वारंगा, सूरतकल, जयपुर, इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट, भोपाल, सूरत, नागपुर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में टॉप ब्रांचेस के अंदर ओपन कैटेगरी में 100 से 150, ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी में 50 से 100 रैंक, इनकी कोर ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में से 200 से 300 रैंक का, ओबीसी डब्ल्यूएस में 250 से 350 रैंक का, एससी एसटी में करीबन 50 से 100 रैंक का फर्क देखने को मिला। इन टॉप 12 एनआईटी की लोअर ब्रांचेस में सबसे लास्ट की ब्रांचेस जो मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, एनवायरमेंटल है, बायोटेक्नोलॉजी लास्ट ब्रांचेस आती हैं एनआईटी के अंदर मोस्ट प्रॉब। ओपन कैटेगरी में 500 से 700, ओबीसी डब्ल्यूएस 200 300, एससी एसटी में करीबन 100 से 50 रैंक 150 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम बात करें हमीरपुर, दुर्गापुर, जलंधर, जमशेदपुर, आंध्रा, अरुणाचल, सिलचर, श्रीनगर, अगरतला, आईसी, शिवपुर जो करीबन 12 से 23 एनआईटी की रेंज में आते हैं, इनमें टॉप ब्रांचेस में जो ओपन कैटेगरी में बात करें 100 से 200, ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी में करीबन 100 से 150 रैंक का, इनकी कोर ब्रांचेस में 300 से 400, ओपन में ओबीसी डब्ल्यूएस में 200 से 300-400 रैंक का, एससी एसटी में 100 से 150 का। इन एनआईटी की करीबन 12 से 22 रैंक तक के एनआईटी हैं, इनकी लोअर ब्रांचेस के अंदर 800 से 1000 रैंक का फर्क आया। ओपन ओबीसी डब्ल्यूएस में 300 से 500, एससी एसटी में 200 से 250 रैंक का फर्क आया।
सबसे लास्ट के एनआईटी में क्या आप जानते हैं थर्ड राउंड की क्लोजिंग में कितना फर्क आया? उत्तराखंड, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मैक्सिममली ट्रिपल आईटीज के अंदर अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में टॉप ब्रांचेस जो कि अच्छी ब्रांचेस हैं उनमें केवल 200 से 500, ओबीसी डब्ल्यूएस में टॉप ब्रांचेस में 100 से 150, एससी एसटी में 50 से 100, इन्हीं की कोर ब्रांचेस में ओपन में 400 से 500, ओबीसी डब्ल्यूएस में 300 से 400, एससी एसटी में 150 से 200 रैंक का फर्क आया। लॉस तक आते आते भी इन्हीं एनआईटी की सबसे लोअर ब्रांचेस के अंदर जरूर थोड़ा बड़ा फर्क देखने को मिला। एनआईटी में 1000 से 1500 रैंक ओपन का, ओबीसी डब्ल्यूएस में 500 से 600, एससी एसटी में करीबन 250 से करीबन कैटेगरी रैंक 350 तक का फर्क देखने को मिला। बड़ा ही शॉकिंग फर्क लगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि जो सेकंड राउंड है और थर्ड राउंड है, जैसे जैसे राउंड नीचे जाएंगे क्लोजिंग रैंक का फर्क या अपग्रेडेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन फिफ्थ राउंड के बाद सिक्स राउंड में सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका कितनी रैंक का अपग्रेडेशन हुआ, आपको कौन सा आईआईटी, एनआईटी, या जीएफटीआई में क्या ब्रांच अलॉट हुई, आपकी रैंक क्या थी। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।